हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ आए और हम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक नोटिस जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है दिल्ली पुलिस के बारे में। दरअसल में 24/6/2020 का है। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन में होगा, बहुत सारे बच्चों के मन में इच्छा होगी कि सर ये क्या है, ये कौन सी भर्ती है, कब आएगी, कैसे है, क्या नहीं है। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। दरअसल में ऐसा एक नहीं दो नोटिस लीक हुए हैं। और ये नोटिस नहीं है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है और ये भर्ती के बारे में बताता है। जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की 2 निकली थी, AWTPO और मिनिस्टर वाली, उससे पहले स्टैंडिंग ऑर्डर निकले थे। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर में पता चलता है कि भर्ती का प्रोसेस क्या है। तो भर्ती का प्रोसेस क्या है तो मैं अभी आपको इसके माध्यम से बताऊंगा। और मैंने वो हाईलाइट किया है कि जो जो आपके पॉइंट काम के हैं और कैसे भर्ती के हो सकते हैं इसमें और कैसे नहीं हो सकते, कौन कौन लोग हो सकते हैं। दरअसल में दोस्तों ये 2 तरह के हैं। हैंड कांस्टेबल है एक, तो जिसको वर्कशॉप हैंड कांस्टेबल, यानी इनका काम मिस्त्री वाला काम होता है, ऐसे आप मान सकते हो, वर्कशॉप हैंड कांस्टेबल। लेकिन नौकरी कांस्टेबल की है। अब मिस्त्री कोई इंजन तो आपसे बंधवाएंगे नहीं वहाँ पर, तो कैसे मिस्त्री होते हैं ये। एक AWTPO का आपने काम देखा हो, वायरलेस का काम होता है। वायरलेस एक आपने पुलिस वालों पे अक्सर देखा होगा, एक माइक सा बोलता रहता है उनके पास, हाथ में होता है, ठीक है, जिस पे वो सेट पे मैसेज देते हैं। तो उस चीज़ में जब इतने सारी संख्या में वो हैं, हज़ारों लाखों में दिल्ली पुलिस के पास, तो सीधी सी बात है कि भाई उनके लिए ऐसा तो है नहीं कि जब ख़राब हो जाता होगा कि कोई मिस्त्री पे लेके जाएंगे, तो वो मिस्त्रियों को बहुत ज़्यादा खर्च देना पड़ेगा या तो उन मिस्त्रियों को दिल्ली पुलिस खुद ही रख लेती है और भी कुछ टेक्निकल चीज़ें उनसे सही करवा लेती है। मिस्त्री कहना गलत होगा, टेक्निकल एक मैकेनिक आप रखना चाहेगी दिल्ली पुलिस। तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी उस तरह की होगी, बिल्कुल उस तरह की होगी। तो मैं सारी बातें आपको बताता हूँ दोस्तों। तो बताता हुआ चलूँगा, तो मैं आपको बताऊं कि आपकी काम की क्या क्या बातें। एक साथ में बता दूं, इसमें मस्त लश्कर के नाम से एक हेड कांस्टेबल भी है। दोनों का एक ही जैसा काम है, पर वो इनसे सीनियर होंगे एक पोस्ट उसमें। और इसमें फ़र्क क्या है मैं अभी दोनों बातें बताऊंगा। दोनों ऑर्डर को एक साथ लेके चल रहा हूं, दोनों ही 24/6 के ऑर्डर हैं। ये 156 है, वो कुछ और नंबर है वो उसका यहाँ पर। तो वैकेंसी आएंगी तो दोनों की आगे पीछे ही आएंगी। चलिए, तो ये बता रहा है कि ये जो है DCP एस्टेब्लिशमेंट इसको देखता है और हर बार ये वैकेंसी पुट करता है इसकी। लेकिन कमिश्नर दिल्ली पुलिस के डिसाइड करते हैं कि वैकेंसी लानी है या नहीं। बाकी ये पुट हर साल होती हैं और निकलती भी हैं 2, 4, 6 साल में। तो अब पुट की गई हैं और वही ये ऑर्डर है कि, और जो आपको समझाया गया है या कमिश्नर को समझाने के लिए ऑर्डर भेजा है कंसर्न पर्सन ने कि सर ये भर्ती करनी है और ये प्रोसेस होता है उसका, उसकी अप्रूवल के लिए ये सब चीज़ें इंटरनल होती हैं। पर किसी भाई ने हम तुम वाले ने, ताकि और लोगों को भी जानकारी हो, फोटो खींच के भेज दिया होगा ताकि सब लोग पढ़ सकें। तो आप देख रहे हैं ये। चलिए, तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, इस लाइन में यही लिखा हुआ था जो मैंने आपको कमिश्नर वाली बात बताई है। अगली लाइन में क्या है, कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो दोस्तों, कंट्री के किसी भी हिस्से से कोई भी अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं है। और जो अपने स्टेट में जिस भी कैटेगरी में आता है वो यहाँ पर उसी कैटेगरी में आएगा। सिर्फ एक कैटेगरी जो है, जैसे जाट हैं, वो अपने स्टेट में OBC में आते हैं, लेकिन सेंटर में उनको जो है जनरल में ही काउंट किया जाता है, तो वो यहाँ भी जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, एज पर नॉर्म्स जो भी रूल है वो सब लगेंगे। तो दोस्तों, ये सारी बातें इसने बता रखी हैं और मैं आपके काम की बात पढ़वाऊंगा सिर्फ आपको। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, ऐसे तो 40 पेज का ये नोटिफिकेशन, मैं 40 पेज नहीं पढ़वाना, मेरे काम की और आपके काम की जो बातें हैं वो बता रहा हूँ। तो ऑल वैकेंसीज ऑफ वर्कशॉप हैंड्स और कांस्टेबल, हाँ एक असेंशियल क्वालिफिकेशन का तो नहीं निकला है ना अभी। चलिए, नहीं है अभी, तो हम जस्ट शुरुआत में हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखेंगे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मतलब रिक्रूटमेंट कैसे होता है, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई प्रमोशन से नहीं है। इसका मतलब यह है 90% वैकेंसीज ओपन कंपटीशन से भरी जाएंगी, 10% वैकेंसीज
फिल्ड फ्रॉम द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बाय द गिविंग एज रिलैक्सेशन एंड और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल होता होगा उसके हिसाब से भरी जाती हैं। ठीक है, ये अपने रूल के हिसाब से चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या होगा। इसमें 3 चीजें होंगी। एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 100 मार्क्स, और दूसरा होगा फिजिकल एंड्योरेंस और फिजिकल मेजरमेंट, मतलब चेस्ट हाइट भी नपते हैं और भाग दौड़ भी होती है। एंड्योरेंस होता है जो भाग दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और इसमें चेस्ट हाइट जो नापे जाते हैं। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं होते हैं। एक ट्रेड टेस्ट होता है, मतलब जिस चीज़ के लिए वैकेंसी है उसका ट्रेड टेस्ट क्या होता होगा कि उस वायरलेस को खुलवा के या उस सेट को खुलवा के देखते होंगे कि बैटरी कहाँ लगती है, क्या है। तो वो थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको पहले करनी होती है, थोड़ी सी, मतलब उसके बारे में जान जाओगे तो अच्छा है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग है, 10 नंबर का होगा, हालांकि बस उसमें और इसमें हेड कांस्टेबल में 10 मार्क्स होंगे, वो जुड़ेंगे मेरिट में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइंग होगा इसमें। तो वहाँ पर मार्क्स है, यहाँ पर 10 में से आपको 35% ला लें, अर्थात 3.5 भी ले आए तो आप पास हो ट्रेड टेस्ट में। चलिए, तो ट्रेड टेस्ट में वायरलेस ऑपरेटर की खोल बांध और कुछ नहीं, वायरलेस माइक की, सॉरी। आगे दोस्तों वैकेंसीज किसका कितना कोटा होता है वो तो आप सबको पता ही है। और मैं आपको बताऊं, ये मेन बात है, असेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने हाईलाइट कर रखा है। 2 इयर्स की एक ITI होता है। ITI का एक सर्टिफिकेट होता है 2 साल का, आप सब लोग जानते होंगे। असेंशियल मतलब जरूरी, इसके बगैर आप नहीं इसमें भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 10वीं चाहिए नहीं, 12वीं चाहिए नहीं, पर ITI जरूर चाहिए, क्योंकि 10वीं 12वीं का कोई जिक्र इसमें नहीं है, ITI होनी चाहिए बस। ठीक है, तो 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, वो इनमें होनी चाहिए, वो ITI इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मैकेनिक में हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो इस तरह के बहुत सारी ब्रांचेज उसकी होती होंगी, तो इसमें वो चाहिए। ठीक है, तो मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, ये तो सब उससे अप्रूव होती हैं, जहाँ से आप ITI करते हैं वो इसी से अप्रूवल होती है उनकी। और दोस्तों अगर आपके पास ITI नहीं है तो फिर ये होना चाहिए क्या, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 2 इयर्स का। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप ये ITI के इक्विवेलेंट माना जाता है। नेशनल अप्रेंटिस, अगर वो दोनों में से कोई सी भी नहीं है तो तीसरी चीज आप में से, अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या ये तीनों चाहिए? नहीं, आपको आपके पास इन तीनों में से कोई सी भी एक चीज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप ये फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं बताऊं एज कितनी है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल सबसे ज़्यादा है 18 से 27, कहीं नहीं होती। और OBC में 3 साल की छूट और मिल जाएगी, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी, अर्थात OBC 18 से 30 हो जाएगा, SC ST 18 से 32 तक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों ये 35 या 38 ईयर्स, ये OBC और SC ST को इसमें 5 जोड़ दो तो ये किसको मिलेगी? जो विडो है यानी विधवा है, या डिवोर्स हो चुका है, या कानूनन अलग रह रही हो अपने पति से, तो वो हो सकता है। चलिए, और जिसने दोबारा शादी कर ली है उनके लिए छूट नहीं होगी। चलो, कुल मिला करके ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि हमारे काम की बातें क्या क्या थी। अब देखिए और आ जाती है काम की बातें। अब आप पूछोगे इसमें हाइट कितनी है? 165 सेंटीमीटर, 170 नहीं, जितनी है आपके रेलवे में चाहिए होती है, जितनी आपकी हेड कांस्टेबल के लिए, मिनिस्ट्रियल वाले के लिए चाहिए होती है, वही हाइट है यहाँ पर। 5 की छूट आपको नहीं मिलेगी, जो गोरखागढ़ वाली उन लोगों को मिलेगी जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए। और चेस्ट 81 से 85 चाहिए, 4 का फुलाव, 81 बगैर फुलाए, 5 का रिलैक्सेशन फिर उन लोगों को मिल जाता है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जो किसी के सर्विंग दिल्ली पुलिस में मम्मी पापा हैं, मतलब कोई भी है, उनका बेटा हुआ तो फिर उसको थोड़ी सी हाइट वाइट में और छूट मिल सकती है। चलिए अब आगे बात करता हूँ फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। तो क्वालिफाइंग है, मतलब नंबर तो है ही नहीं,
एंडोरेंस में आप देख लीजिएगा, वो तो मेजरमेंट था जो मैंने हाइट और चेस्ट बताई। अब एंडोरेंस मतलब इसमें आपको क्या क्या करना है, 8 मिनट में 1600 दौड़ना है, जो बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई दौड़ नहीं होती। 12.5 फीट लॉन्ग जंप है, 3.5 फीट हाई जंप है, और 30 to 40 ईयर्स भी है ना, कुछ जो एक्स सर्विसमैन, उनके लिए ये सब चीज़ें होती हैं। आप जो 30 हैं आपके लिए ये होगा, क्योंकि आप तो अंडर 30 ही रहोगे, ठीक है, जो भी लोग भरेंगे। आगे बात करता हूँ, फॉर फीमेल्स के लिए हाइट है 157, फीमेल्स की नहीं कम है, मतलब 157, और यहाँ पर 5 की छूट गोरखा गढ़वाली इनके लिए मिल जाती है। चलिए, तो फीमेल्स का भी ये हो गया, फीमेल्स भी इस फॉर्म को भर पाएंगी, बिल्कुल भर पाएंगी, और उनकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, मेजरमेंट में हाइट नपती है, और यहाँ पर एंडोरेंस टेस्ट में उनकी 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है, रनिंग है 6 मिनट में 800, चल के भी चले जाओगे, लॉन्ग जंप है 9 फीट और हाई जंप है 3 फीट, तो बिल्कुल आसान सा फिजिकल है। चलिए आगे बात करता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो हेल्थ होनी चाहिए गुड, फ्री फ्रॉम ऑल डिसीजेज, मतलब डिसीज तो कुछ चाहिए ही नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं चाहिए, कोई डिफॉर्मिटी मतलब घुटने नहीं मिलने चाहिए, पैर चपटे नहीं होने चाहिए, कोहनियों के बीच में एंगल नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज़ें, ठीक है, और नाक कान आँख में कोई सींग नहीं निकल रहा चाहिए, मतलब ऐसे कुछ ऐसी अलग सी चीज़ ना हो, ठीक। और आगे बात करें बेटर आई, यानी 6x6 विदाउट ग्लासेस, ये तो किसी की मिलती नहीं आजकल, मतलब बेस्ट तो ये है, और वर्स इतनी भी चल जाएगी, 6x36 भी चल जाएगी। सोचो फिर तो ये सभी आ जाएंगे इसमें। और करेक्टेड मतलब अगर आपकी इतनी है बिना लेंस के, और लेंस के साथ आपको 6x9 या 6x12, और 6x6 है तो बहुत ही बढ़िया है, ये भी है तो भी चल जाएगी। बोथ आइज की, एक की ये और एक की ये चल जानी चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं चलेगा इस भर्ती में भी। चलिए और देखिए, आपके काम की बात बता रहा हूँ बस, नोटिफिकेशन में या इस नोटिस में क्या है, नोटिफिकेशन में यही चीज़ निकलती हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा भर्ती का तो यही चीज़ें आएंगी और इसी में से उठाया जाता है, ठीक है, इसी स्टैंडिंग ऑर्डर में से। हर भर्ती का स्टैंडिंग ऑर्डर होता है दिल्ली में, ठीक है। मैंने कांस्टेबल का भी आपको दिखा चुका हूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटन टेस्ट में, 100 मार्क्स के होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग साफ लिख दी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पेपर दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। चलिए अब 4 पार्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, साइंस इसलिए क्योंकि टेक्निकल काम है तो साइंस तो रहेगी। और साइंस में अभी कोर्स दिखाऊंगा सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायो नहीं है। AWTPO में भी यही है हेड कांस्टेबल के में, क्योंकि वो भी टेक्निकल पोस्ट है। तो जनरल अवेयरनेस 25-25, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और साइंस भी 25-25, हर चीज़ 25-25, मैथमेटिक्स 25-25, रीजनिंग 25-25, ठीक है। कंप्यूटर इसमें नहीं है। चलो कुल मिलाकर ये भी आपको क्लियर, इस पे ध्यान ना दें। 10th लेवल हैविंग मतलब पेपर क्लास 10th लेवल का आएगा, तो 10th तो होनी चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है। मतलब 8वीं वाले फॉर्म शायद ना भर पाएँ, पेपर 10th लेवल का है, तो कहीं ना कहीं 10th इसने लिखी तो नहीं है कहीं भी, पर फिर भी 10th शायद उलझा दें इस बात को। पर चलो आगे बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस का ये कोर्स है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिजिक्स का ये कोर्स है, और ये पूरा आपको स्टैंडिंग ऑर्डर चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद अंकित, वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री आएंगी बस, साइंस में साफ लिख दिया, बायो नहीं है। मैथमेटिक्स में ये चैप्टर्स होंगे, रीजनिंग में ये चैप्टर्स होंगे, ठीक है। सारी तैयारी चैनल पे बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, वही सारे सब्जेक्ट इसमें भी उतने ही इक्वलेंट काम करेंगे जो और जगह करेंगे। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो जुट जाइए मेरे साथ और चैनल के साथ, अभी लाल बटन सब्सक्राइब का दबा के, और जो करना है कर लो, ठीक है। तो तैयारी कुल मिलाकर यहाँ से हो सकती है। चलो आउटसोर्स एजेंसी एंड और सिक्रेसी ऑफिसर, तो आउटसोर्स एजेंसी पर हायर की जाती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए कहीं भी, तो उसके बारे में बताया है, वो कितनी सीक्रेट है, कैसे कैसे रखनी है, सारी बातें उसी के बारे में की गई है, तो हमें और कुछ उसमें नहीं पढ़ना। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा वो होगा रिटन के बाद, पहले ही बता रहा हूँ, पहले रिटन है बाद में फिजिकल है।
चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। और फिजिकल के बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट के लिए आप बुलाए जाओगे फिजिकल के बाद, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। चलिए 10 मार्क्स का होगा, लेकिन 35 और कैंडिडेट सिक्योरिंग लेस देन 35 मार्क्स वो एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए 35% कम से कम लाने होंगे, लेकिन ये क्वालिफाई, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ये सब कुछ मिलाकर के हो जाएगा, ठीक। चलो बहुत सही, बहुत सही। 100 मार्क्स से मेरिट बनेगी आपकी। तो कुल मिलाकर के यही था पूरा नोटिफिकेशन, पूरा स्टैंडिंग ऑर्डर किसका जो अब तक चल रहा था। आईटीआई से वैकेंसी निकली है या और भी कुछ होना चाहिए, वो जो एनसीटी वगैरह के सर्टिफिकेट थे वो हैं, तो भी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। दूसरा है हेड कांस्टेबल, उसमें क्या खास है बता दूं। हालांकि एक प्रमोशन लेने में दिल्ली पुलिस में 10 से 15 साल लग जाते हैं। अगर आप हेड कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती होते हैं तो आप 15 साल आगे निकल गए इस भर्ती से, अगर उसमें जाएंगे तो। उसका भी चल रहा है साथ साथ, बस उसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर मैं आपको बताऊं, आजा भाई कुछ तो आजा, चलो कोई बात नहीं, ठीक सॉरी भाई। तो कुल मिला के मित्रों उसमें और इसमें इतना फर्क है। उसमें जो है किसी भी गवर्नमेंट संस्था में, किसी भी पब्लिक सेक्टर में, बैंक वगैरह में आईटीआई तो होनी ही चाहिए, साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं काम करने का आईटीआई के साथ, ठीक है। तो आपने उस मैकेनिकल पोस्ट पे 2 साल कहीं ना कहीं काम कर रखा हो तो आप हेड कांस्टेबल के लिए भी फॉर्म भर पाएंगे। और टेस्ट वही है, फिजिकल वही है, बाकी सारी चीज़ें वही है, वही टेस्ट में सब कुछ आना है, लेकिन टेस्ट दोनों का अलग अलग होगा। कुल मिलाकर के बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी दोनों स्टैंडिंग ऑर्डर्स की। उसमें जो ट्रेड टेस्ट है वो 10 मार्क्स का होगा, वो 100 में जुड़ के मेरिट लगेगी। कुल मिला के दोनों में बस इतना ही फ़र्क है, वहाँ 110 की मेरिट है, यहाँ 100 की मेरिट है। वहाँ आईटीआई के साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, यहाँ आईटीआई के साथ आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आईटीआई की आपको डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ नहीं। कुल मिलाकर के आपके सारे डाउट्स इस बारे में क्लियर कर पाया होगा। और आप अब जो आपकी रिश्तेदारी में है, आप नहीं हैं आईटीआई, तो उनको ज़रूर बताओ, वीडियो मेरी मत दिखाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं, आप मुँह जवानी बता दो, पर उनका फॉर्म भरवा देना कि दिल्ली पुलिस में आपके पास बहुत अच्छा मौका है फॉर्म डालने का और दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का, ठीक है। नहीं तो लोग ये सोचते हैं 170 की हाइट मेरी होगी तो ही मैं दिल्ली पुलिस में जा सकता हूँ, नहीं तो मेरे सारे रास्ते बंद हैं। तो दोस्तों 165 हाइट पे भी और बहुत ही कम क्वालिफिकेशन में भी दिल्ली पुलिस की भर्ती, कांस्टेबल ही वो बनते हैं जो बहुत तगड़ा टेस्ट दे के जाते हैं, और कांस्टेबल ही आप लोग जो बहुत ही आसान से और बहुत कम मेहनत में इस टेस्ट में पास हो सकते हो। ओके, दिल्ली पुलिस इसके द्वार आपके आ सकती है इसके सहारे से। कुल मिलाकर के समझ में आ गई हो बात तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब, हालांकि मैं कहता नहीं हूँ पर आज कह रहा हूँ, सब्सक्राइब भी कर लें, बाद में बराबर में बेल आइकन है वो दबा देंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।